जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 एक बार गुरलीन बुलाए, मोहि नीति बहु भांति सिखाए। सेवो सेवा कर फल सुत सोए, अविरल भगति राम पद होए। एक बार गुरलीन बुलाए, मोहि नीति बहु भांति सिखाए। सेवो सेवा कर फल सुत सोए, अविरल भगति राम पद होए। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी अपने पूर्व जन्मों की कथा पक्षीराज गरुड़ जी को परम आनंद में समझाते हुए कह रहे हैं। गुरु जी मेरे आचरण देख कर दुखी थे, वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। तंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, भगवान शिव जी की सेवा का फल यही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात सिवुधाता, नर पावर कई केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह सिया भागी। राम ही भजहि तात सिवुधाता, नर पावर कई केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह सिया भागी। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, भगवान शिव जी की सेवा का फल यही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय ममु दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए,
भयउ जथा अहि दूध पियाए। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए। भयउ जथा अहि दूध पियाए। और इस प्रकार हे तात भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजते हैं। फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी जिनके चरण कमलों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उन प्रभु से द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने भगवान शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षी राज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया, जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति। गुर कर द्रोह कराऊं दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखावो सुबोधा। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति। गुर कर द्रोह कराऊं दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखावो सुबोधा। और इस प्रकार गुरु जी ने भगवान शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षी राज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया, जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझावो घन पदवी पाई। जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझावो घन पदवी पाई। और इस प्रकार अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और
कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ावो प्रथम तेहि भरई, पुनि नृपु नयन किरीटनि परई। रजमग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ावो प्रथम तेहि भरई, पुनि नृपु नयन किरीटनि परई। और इस प्रकार नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि कुबिद गावहि अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। सुनु खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि कुबिद गावहि अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। और इस प्रकार धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। हे पक्षी राज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है, ना प्रेम ही। उदासीन नित रहिए गोसाई,
खल परिहरिय श्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई। गुरहित कहै न मोहि सोहाई। उदासीन नित रहिए गुसाई। खल परिहरिय श्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई। गुरहित कहै न मोहि सोहाई। हे पक्षी राज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है, ना प्रेम ही। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती ना थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। गुर आयऊ अभिमान ते, उठ नहीं कीन्हे प्रणाम। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। गुर आयऊ अभिमान ते, उठ नहीं कीन्हे प्रणाम। और इस प्रकार हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती ना थी। एक दिन मैं भगवान शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे कछु, उर नारोस लौलेस। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। सो दयाल नहीं कहे कछु, उर नारोस लौलेस। अति अघ गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। और एक दिन मैं भगवान शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी
उस अपमान को नहीं सह सके। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।